देखिए आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम, तो ये क्वेश्चन आपको दिए थे। सबसे पहले मैं ये लेना चाहूंगा C5H8, ये मैंने बनवा दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा शायद मैंने कम बनाए, बच्चे से नोट्स मंगाए मैंने, तो देखो मैंने बाईसाइक्लो के कम बनाए थे। देखो बाईसाइक्लो का मैंने एक ही बनाया था, ये देखो, इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, देखो दोनों एक ही बात है। ये देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, तो मैंने यही बाईसाइक्लो बनाया था, ठीक। जबकि इसमें और एक बाईसाइक्लो बन सकता है, ये देखो ये बन गया। अब एक CH3 बचा, एक CH3 यहां भी आ सकता है और एक CH3 यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये दोनों मिसिंग थे, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों तो सेम है। ये दोनों मैंने नहीं बनाए थे, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों आप इस क्वेश्चन में ऐड कर लेना। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, चलिए पहले C4H8O के बनाते हैं, ठीक है। C4H8O के, तो सबसे पहले इसका DBE कितना हो जाएगा, 1। इसका DBE कितना होगा, 1। अब देखो, जब भी एक ऑक्सीजन है और DBE 1 है तो क्या क्या बन सकता है। पहली बात, ये CO वाला बन सकता है, बोलो बेटा क्या क्या बन सकता है। ये CO वाला जिसमें कार्बोनिल कार्बन हो, पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो, तो इसमें भी 2 बनेंगे। देखो एल्डिहाइड कीटोन, बोलो बन जाएगा, बन जाएगा सर। दूसरा देखो इसमें क्या बन सकता है, एक DBE है तो साइकिल बना लो, तो पाई बॉन्ड तुमने देखो, पाई बॉन्ड पहले है तो CO के बीच में रखो, या तो किसके बीच में रखो, C डबल बॉन्ड C के बीच में, ठीक। और इसको क्या बना दो, अल्कोहल, या फिर क्या बना दो, ईथर। बोलो बना सकते हैं कि नहीं, अल्कोहल भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं विद अ पाई बॉन्ड, ठीक। ये हो गया ओपन चेन, तो ओपन चेन में ये बनेंगे। अब देखो एक DBE है, तो एक DBE का मतलब एक पाई बॉन्ड या एक साइकिल, तो देखो क्या बना सकते हो, साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हो, साइक्लिक ईथर बना सकते हो, और ऑक्सीरेन भी बना सकते हो। ऑक्सीरेन क्या, जैसे साइकिल के अंदर ये देखो, साइक्लिक ईथर से क्या मतलब होगा, ये देखो। तो अब ये हम एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉसिबिलिटी बनती हैं जब भी एक ऑक्सीजन है और एक DBE है। याद रखो, आएगा तो कठिन से कठिन यही आ सकता है बेटा, एक ऑक्सीजन और एक DBE, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। 5 पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक। ये बल्कि 6, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक। अब देखो एक एक करके बनाते हैं। क्या नहीं बना सकते, देखो नोट, देखो नोट, few compounds are unstable, few compounds are unstable and hence they are not counted in structural isomers। ये भी कहना गलत है, मतलब दे आर नॉट काउंटेड इन स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं, मतलब ब्रैकेट में हिंदी में लिख लो कि जब स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा नंबर, तब ये वाले नहीं गिनेंगे। ये कहना गलत है वैसे,
ये हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में कि जब स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा कि कितने हैं तब इनको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली OH लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, इन प्लस ऑल। इन डबल बॉन्ड के लिए, ऑल इसके लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इनॉल। तो डबल बॉन्ड पे OH लगा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे OH लगा है तो इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, डबल बॉन्ड पे OH या ट्रिपल बॉन्ड पे OH को काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, एक कार्बन पे 2 OH या फिर एक कार्बन पे 1 OH और 1 OR, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। क्यों, अनस्टेबल होते हैं ये। परऑक्साइड, ये परऑक्साइड होती है बेटा, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये हम चारों काउंट नहीं करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आएंगे ये वाले। ठीक, अब चलिए C4H8O के मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, C4H8O। तो सबसे पहले तो क्या बनाओगे, एक डीवी ये एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड के लिए पहले CHO लिखोगे। कितने कार्बन बचेंगे, 3 कार्बन, क्योंकि 4 है तो 3 कार्बन को कितने तरीके से लगा सकते हो, 2 तरीके से। 2 आइसोमर बनेंगे। क्या, एक CHO रखो और इधर 3 कार्बन से क्या बना दो, N प्रोपाइल, और 3 कार्बन से क्या बना दो, आइसोप्रोपाइल। तो ये तो बन गया एल्डिहाइड। अब कीटोन के लिए ये, ठीक, तो एक कार्बन चला गया, कितने बचे, 3। 3 में एक तरफ 2, एक तरफ 1 कार्बन, तो कितने केस बने, एक ही केस बना, तो क्या है, 1 आइसोमर। तो एल्डिहाइड कीटोन के टोटल कितने बने, 3। अब देखो दूसरा, अब हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल विद पाई बॉन्ड, ओपन चेन अल्कोहल विद पाई बॉन्ड, ओपन चेन अल्कोहल विद पाई बॉन्ड। ठीक, तो अब देखो तरीका, ओपन चेन अल्कोहल विद पाई बॉन्ड बनाने तो OH लगाना है। तो 4 कार्बन को लगाने के कितने तरीके थे, बताओ भाई। 4 तरीके से लगता था। ये देखो, N ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक, अब देखो पाई बॉन्ड बनाना है, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इनॉल। तो हमारे कितने आइसोमर हो गए थे, 2 और 1, 3, तो ये हो गया 4, 5। दिस विल नॉट बी काउंटेड क्योंकि ये क्या बना, इनॉल। अब इस वाले में पाई बॉन्ड बनाओ, इधर बनाओ या इधर बनाओ, एक ही बात है। अब फिर से इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या बन गया, इनॉल। बोलो भाई, बन गया कि नहीं। ठीक, फिर ये देखो, इस पे पाई बॉन्ड लगाने में दिक्कत है, 2 दिक्कत है। पहली बात तो इनॉल बन गया, दूसरा कार्बन कैन नॉट हैव 5 वैलेंसी। ठीक, ये हो गए 6 ही बने। अब इसका देखो, तो पाई बॉन्ड यहां लगाया, ये हो गए 7। अब देखो, डबल बॉन्ड ना ही यहां लगा सकते हैं और ना ही यहां लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में ये क्या बन जाएगा, इनॉल। ठीक है, तो अभी तक देखो कितने आइसोमर बने,
7। देखो तरीका वही फॉलो किया मैंने, क्या ओपन चेन अल्कोहल बनाया। तो ओपन चेन अल्कोहल बनाने के लिए मैंने किया क्या, ये ए, ये मान लो बी। सबसे पहले तो मैंने एल्केन ही बनाई, 3 टाइप की एल्केन बनी भाई। ये देखो एक ये एन ब्यूटाइल वाली एल्केन और एक ये वाली एल्केन, एक ये वाली एल्केन है ना, और एक ये, 4 बनते थे। तो एल्केन में पहले हमने ये देखो 4 बनाए, OH लगाए, फिर सब में हमने क्या किया, डबल बॉन्ड घुमाया, क्योंकि घुमाने के हमारे पास 2 चीजें थी, अल्कोहल 4 हमने बना लिए, अब हमने डबल बॉन्ड घुमाए, तो ये देखो ये इतने बन गए। ठीक, अब हमें क्या बनाने, ईथर। अरे यार ये मैंने हटा दिया, मुझे याद भी नहीं कौन से सवाल थे। ठीक है, अब देखो सी, ओपन चेन ईथर विद पाई बॉन्ड, ओपन चेन ईथर विद पाई बॉन्ड। तो ईथर देखो पहले तो ये देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 का कितना होगा, 2 + 2 = 4 और 3 + 1 = 4। ठीक, तो ये देखो एक ये बना 2 + 2 वाला, पाई बॉन्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात है। ठीक, तो ये बन गया 8वां, फिर एक इधर, 3 कार्बन इधर, तो इसके भी 2 तरीके हुए, कौन से, एक एन प्रोपाइल वाला, एक आइसोप्रोपाइल वाला। ठीक, अब देखो इसमें पाई बॉन्ड या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, और इसमें एक ही केस बनेगा, ये वाला। ठीक है भाई, दस आइसोमर 11 बन गए हमारे। अब देखो हम क्या बनाएंगे, साइक्लिक अल्कोहल, कितने कार्बन है, 4, तो 4 की एक बनाई OH। अब कितने कार्बन है, 3 की एक बनाई OH और CH3, 3 की एक बनाई, ये CH3 ये OH। बोलो भाई, ये बन गया साइक्लिक अल्कोहल 3। अब देखो ये हो गए 11, 12, 13। अब हम बनाएंगे साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर, तो देखो तो 3 कार्बन इधर, ये देखो एक ही केस बनेगा, ये वाला 3 कार्बन की एक साइकिल और एक कार्बन इधर, तो ये कौन सा हो गया भाई, 14। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन में मतलब इन सब साइकिल में ऑक्सीजन वाज नॉट अ पार्ट, अब ऑक्सीजन भी पार्ट होगा, तो ये देखो ऑक्सीजन इज अ पार्ट, ये बन गया। फिर देखो 4 कार्बन की, ऑक्सीजन इज अ पार्ट, CH3 यहां आ गया, या फिर CH3 यहां आ गया, भाई। ठीक, 15, 16, 17। अब देखो ये 3 कार्बन 2 बचे, तो 2 एक तरफ, तो ये ऐसे आ गए, ऐसे आ गए 19, और ये देखो 20। तो ये देखिए इतने छोटे से C4H8O के 20 आइसोमर बन गए अपने। तो ये आपको समझना रहेगा ये पूरा, जबकि ये इनॉल वाले हमने कंसीडर नहीं किए तब।
तो सर ये आपको बनाने में 5, 7, 10 मिनट लग रहा है, तो हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे 1 मिनट में? बेटा एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तो सर फिर बनवा ही क्यों रहे हो? सर बेटा इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि ये बनाओगे, इससे सीखोगे, इससे प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में आसान आएगा, छोटा आएगा, खास करके मेडिकल में। अगर इस पर प्रैक्टिस कर ली तो वो खटाखट बना लोगे, और अगर केवल उतना ही सिखाऊंगा तो फिर वो नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सोच, आप ये समझिए, बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये आपके सोच के दरवाजे खोल रहे हैं। आईटी वालों का सवाल, तो सर क्या आईटी एडवांस में 20-20 आएंगे? नहीं, तुम खुद देखो, इट इज नॉट ह्यूमन कि आप सारे बनाओ। आज भी मैंने जिस सवाल से शुरू किया, कल देखो मैं 2 भूल गया था। ज्यादा ज्यादा आपके में क्या आएगा? कितने साइक्लिक ईथर बन सकते हैं, कितने साइक्लिक अल्कोहल बन सकते हैं, आईटी एडवांस का जो सवाल, या कितने ऑक्सीजन बन सकते हैं। वो क्या करेगा, कोई भी एक हिसाब से पूछ लेगा, या कितने ओपन चेन अल्कोहल बन सकते हैं। तो आईटी में एडवांस में वो भी कोई एक हिस्सा पूछेगा, ठीक है। और मेडिकल का सवाल क्या होगा इसका, कि एल्डिहाइड और कीटोन के आइसोमर क्या होंगे। और मैं दिखाता हूं आपको, इसके बाद जो मैं सवाल करूंगा, अभी आपको बताऊंगा मेडिकल और जेईई मेंस के लेवल के सवाल क्या होंगे। मैंने दिए भी थे शायद, हाँ वो आपको बताता हूँ कि भाई ये होंगे मेडिकल और जेईई मेंस के लेवल के सवाल, तब आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ये हो गए भाई इतने सारे। अगर मेडिकल में सवाल आएगा भी तो देखो कैसा आएगा, C3H6O, या जेईई मेंस में देखो, अभी मैं करके दिखाता हूँ, इतना कुछ बनेगा ही नहीं इसमें। C3H6O, तो पहले तो एल्डिहाइड बनाओ CHO, तो 2 कार्बन को लगाने का एक ही तरीका, एक आइसोमर, ठीक। फिर कीटोन का भी एक ही तरीका, तो एक आइसोमर। तो पहला आपने बनाया क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कितने आइसोमर बन गए, 2। अब ओपन चेन अल्कोहल विद पाई बॉन्ड, तो ये देखो ओपन चेन अल्कोहल बनाया हमने, ओपन चेन अल्कोहल विद पाई बॉन्ड। तो 3 कार्बन में पहले तो देखो 3 कार्बन कितने तरीके से आ सकता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक। अब पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, तो ये तीसरा आइसोमर बना, एक। अब इसको कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये क्या हो गया, इनॉल। यहां भी पाई बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि क्या हो जाएगा, इनॉल। ये देखो, तो ओपन चेन अल्कोहल विद पाई बॉन्ड कितना बना, 1। साइक्लिक अल्कोहल 3 कार्बन है ना, ये देखो, ठीक, एक ही बनेगा। अच्छा, ईथर विद पाई बॉन्ड, ये भी तो बनाना पड़ेगा आपको पहले। ईथर विद ओपन चेन ईथर विद पाई बॉन्ड, ओपन चेन ईथर विद पाई बॉन्ड। तो टोटल 3 ही कार्बन है, तो 2 एक तरफ, एक एक तरफ, एक ही बनेगा। ये देखो, तो कितने आइसोमर हो गए यहाँ पे, 4। ये देखो 5 साइक्लिक अल्कोहल, फिर 5 हो गए। उसके बाद देखो साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर बनाने के लिए मिनिमम यहाँ पर एक और कार्बन चाहिए, वो है नहीं, तो बनेगा ही नहीं। अब क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन, तो 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिला के एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये देखो 7 आइसोमर। तो ये सवाल जो है ये आईटी एडवांस के लायक है, ये अभी भी मेडिकल के लायक नहीं है। या मेडिकल में हो सकता है ऐसा कठिन सवाल ये आ जाए,
ये IIT एडवांस का आसान सवाल और मेडिकल का कठिन सवाल, क्योंकि मेडिकल में वैसे तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब एम्स भी आ गया है साथ में, तो बस यही है बस सवाल जो सबसे कठिन आ सकता है इस टॉपिक पे। तो C4 वाला तो बहुत ही भयानक है, और ये भी वो सबसे कठिन सवाल है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में इस टाइप में अभी तक हमने पढ़ा उस पे आ सकता है। ठीक है, मैं बना लो, मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, अगला देखो, ठीक है, अगला सवाल क्या था? C4H9Cl। तो जब भी आउट ऑफ द ब्लू सवाल है पहले DBE निकालो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक शॉर्ट तरीका होता है, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो अगर हेलोजन को हटाओगे तो ये C4H10 हो जाएगा एल्केन जैसा, यानी इसका DBE 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर लो। 4 into 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस 9 into 1 माइनस 1 into 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 0। ठीक, तो यानी DBE 0 है, एक Cl है, तो लगाने के कितने तरीके भाई? 4। ये देखो, N ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी। ठीक है, ये मेडिकल का सवाल, इतना आसान जेईई मेंस में नहीं आएगा, लेकिन हाँ मेडिकल में ये सवाल आ सकता है। मेडिकल में जैसे ये C4H7Cl, अभी जेईई मेंस में भी आ सकता है, मेडिकल में भी आ सकता है। चलो इसका DBE निकालते हैं, तो 4 into 2 plus 2 माइनस 1 into 7 माइनस 1 into 1 अपॉन 2, तो DBE कितना आ जाएगा इसका? 1। इसका DBE आ गया 1, तो यानी एक पाई बॉन्ड या एक साइकिल। तो पहले तुम्हें 4 कार्बन लगाना है, तो 4 कार्बन लगाने के देखो एल्केन के कितने तरीके होते हैं? 4। ये देखो, ठीक है, और ये बन गया। अब हमें एक पाई बॉन्ड घुमाना है, तो घुमाना चालू करो। 1 2 3। अब देखो यहां पर हम ये बना सकते हैं, अगर ये OH होता तो क्या हो जाता? इनॉल, फिर इसको नहीं लेते, लेकिन ये ठीक है। फिर यहाँ पाई बॉन्ड बनाओ, तो यहाँ बनाओगे यहाँ बनाओगे, एक ही बात है। ये देखो, इसमें देखो, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, एक ही बात है। इसमें बना नहीं सकते क्योंकि क्या हो जाएंगी? 5 वैलेंसी। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो सारे पाई बॉन्ड वाले हो गए। एक साइकिल बनेगा 4 मेंबर की, और उस पे एक Cl 8। फिर 3 मेंबर की, तो फिर एक तरफ CH3Cl, ठीक। तो ये सवाल भी देखा जाए तो ये भी मेडिकल का कठिन सवाल माना जाएगा,
जेई मेंस का ये रेगुलर सवाल है, ठीक है। वैसे जेई मेंस में और मेडिकल में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आता क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल और टॉटोमेरिज्म। यानी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा कौन सा पढ़ा है, नॉन इम्पोर्टेंट। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा नॉन इम्पोर्टेंट है। तो सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, आप जल्दी से क्यों नहीं पढ़ा देते हो? क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए नॉन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका यूज ऑर्गेनिक में आगे होगा, तो ये आपको आना चाहिए। और देखा जाए तो ये तो गेम खेलने जैसा है यार, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। जैसे वो गेम नहीं होता कि मैच स्टिक है और उसके मैच स्टिक कोई वर्ण लिखा है, 3 मैच स्टिक हटा के ऐसे लगा दो कि ये बन जाए, 4 मैच स्टिक हटा के ऐसे लगा दो कि वो बन जाए, उसी टाइप का है ही। अब देखो अगला, C2H2Br2, तो dB निकालोगे, इसका निकाल देना 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 2 ही कार्बन, एक डबल बॉन्ड, तो अब देखो 2 Br लगाने तो दोनों Br एक साथ आ सकते हैं, या तो ऐसे आ सकते हैं, बस 2 ही तरीके बने। ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ Br 1 पे है, यहाँ 1 2 पे। अब देखो C3H6Cl2, तो पहले तो DBE निकालो, इसका DBE निकालोगे तो 0 आ जाएगा। सर आप देखते ही कैसे बता देते हो? बेटा देखो, जो बहुत छोटे कंपाउंड होते हैं, अब जैसे क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या होती है 1, तो 2 क्लोरीन लिखा है तो मैंने 2 हाइड्रोजन के बराबर मान लिया, तो क्या हो गया वो C3H8, और C3H8 क्या होता है, एल्केन, तो CnH2n+2 में हमेशा DBE क्या आता है, 0। इसी तरह मैंने इसका भी तुरंत लिख दिया था, कैसे, ये C2H4 मान लिया मैंने, C2H4 क्या हो गया, CnH2n, उसकी DBE क्या होती है 1, इसकी DBE 0 है। तो 3 कार्बन को लगाने का भाई एक ही तरीका, मानते हो, ठीक। अब देखो 2 Cl लगाने हैं, तो 2 Cl लगाने का तरीका, सर कॉर्नर वाले पे तो आपने मना किया था बेटा, कॉर्नर वाले पे मना किया था क्या, जब कार्बन काट के लगाते थे, याद करिए, ये आपको सिखाया था ऐसे घुमाते चलो, तो जो घुमाते चलो में सिखाया था उसमें मना कौन सा किया था, कि कौन आपको मना किया था कि सर एंड वाले पे मत लगाया करो, लेकिन एंड वाले पे किसके लिए मना किया था, उस समय केवल एल्केन में कार्बन के लिए मना किया था, बाकी कोई और है तो आप लगा सकते हो। ये देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सेम एज फर्स्ट, ठीक। फिर देखो 2 Cl है, वो एक एक करके एडजेसेंट लगाओ, अब देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, सेम एज थर्ड, फिर एक दूर करके लगा दो, तो 4 आइसोमर बनेंगे, ये बिल्कुल
आइडियल सवाल था किसके लिए, मेडिकल के लिए। बिल्कुल आइडियल सवाल था बेटा ये मेडिकल के लिए। लिख लीजिए। ठीक, इसी तरह C3H4Cl2 के करो जरा। C3H4Cl2 इसके बनाओ। देखो इसका DB1 हो जाएगा क्योंकि ये C3H6 जैसा हो जाएगा। तो 3 कार्बन पे Cl लगाने के 2 तरीके, एक ऐसे लगाओगे, एक ऐसे लगाओगे। एक पाई बॉन्ड बनाना है तो एक तरीका, दूसरा तरीका। एक पाई बॉन्ड लगाना है इसमें एक ही तरीका। तो कितने बन गए ये? 3। फिर एक साइक्लिक बनाओगे, एक Cl बस Cl ही बचेगा बस, तो 4 बन गए। नहीं 2 Cl है इसमें, सॉरी। रुकिए, मैंने बहुत फास्ट बना दिया भाई, मुझे लगा इतनी आसानी से कैसे बन गया ये। इसमें 2 Cl है। ओके, तो अब देखिए, पहले तो एक Cl फिक्स करो। एक Cl फिक्स करके हमारे 2 बने। ठीक, अब इसमें दूसरा Cl घुमाओ। देखो एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका। बोलो भाई, मानते हो? ठीक, अब पाई बॉन्ड घुमाओ। देखो पाई बॉन्ड यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ये 2 बने। इसमें पाई बॉन्ड घुमाओ, पाई बॉन्ड यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। इसमें पाई बॉन्ड का एक ही केस है, इधर और इधर सेम होगा। तो देखो कितने बन गए ये? 5। अब एक ये तरीका था, ठीक, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो। ये Cl लगा हुआ था, अब दूसरा Cl घुमाओ। तो एक तरीका यही वाला बनेगा क्योंकि इसको हमने एक Cl को फिक्स कर रखा है। देखो फिर से करते हैं इसको, फिर से करते हैं क्योंकि एक सिस्टम नहीं बना, मुझे लग रहा है मैंने बना दिया, सिस्टमेटिकली नहीं बना, आप सीख नहीं पाए। देखो इधर फिर से देखो, अरे यार ये क्या है? देखो C3 3 कार्बन, 2 Cl लगाने, 2 एक साथ, एक के गैप पे। बताओ भाई, ये 3 तरीके बनेंगे। अब पाई बॉन्ड लगाओ, एक तरीका, दूसरा तरीका, एक तरीका, दूसरा तरीका, एक तरीका, बस बन गए 5। तो ये जेईई मेंस का आइडियल सवाल और मेडिकल का हल्का सा टफ सवाल।
ठीक। अब देखिए मैं और सवाल देता हूँ आपको। देखो अगला फॉर्मूला लेंगे हम CnH2nO2। ठीक, तो इसमें हम मेन बनाएंगे दो चीजें, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ठीक है, तो ये हेडिंग डाला, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। अब इसमें दो ऑक्सीजन आ रही हैं। अब देखो अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, ईथर में, इन सब में क्या आती है? ओनली वन ऑक्सीजन। ठीक, तो देखो भाई पहला HCOH, तो इसमें देखो एसिड एक ही बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड, और कोई भी एस्टर नहीं बनेगा। ठीक, फिर ये देखो C2H4O2, तो इस पे देखो COH लगाया, एसिड बनाना COH, एक कार्बन बचा, एक कार्बन यहां आ गया CH3। एस्टर बनाना है तो पहले तो हमने ये किया। अब देखना एस्टर में एक खास बात होती है, दो कार्बन थे, एक यहां खर्च हो गया, बचे कितने? एक। तो एक को लगाने के दो तरीके हैं, एक ही तरीका। देखो हमने क्या कर दिया, अब देखो एस्टर एक ऐसा है, ईथर में, कीटोन में क्या था? एक एक कार्बन होना ही चाहिए था दोनों साइड। ईथर में भी कीटोन में भी दोनों साइड एक एक कार्बन होना चाहिए था। लेकिन एस्टर में क्या है? एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ H भी आ सकता है। ये देखो एक तरफ अकेला H भी आ सकता है, ऐसा सिर्फ एस्टर में हो सकता है, ईथर में और कीटोन में नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ एस्टर में हो सकता है। तो ये देखो क्या बन गया? एस्टिक एसिड, और ये क्या बन गया? मिथाइल फॉर्मेट। ठीक, अगला देखो C3H6O2, एसिड बनाओ, COH लगाया, बच्चे कितने? दो कार्बन। दो कार्बन को लगाने का एक ही तरीका, इथाइल की तरह। एस्टर बनाना है, एक कार्बन खर्च हो गया, बच्चे कितने? दो। तो देखो जैसे ईथर में 2, ठीक है, अब एस्टर में 0 + 2 = 2 भी होगा। क्यों 0? क्यों? यहां H लगा सकते हो एस्टर में, लेकिन अगर हम ईथर लेते या हम कीटोन लेते तो हम एक तरफ 0 कार्बन नहीं लगा सकते। एस्टर में हम एक तरफ 0 कार्बन लगा सकते हैं। तो एक ये हो गया तरीका और एक ये तरीका हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मेटामर।
ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मेटामर। ठीक, इसी तरह देखो C4H8O2, तो COH कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन। 3 कार्बन बचे तो 3 कार्बन को लगाने के 2 तरीके, एक एन प्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल। तो इसके कितने आइसोमर हो गए, 2 आइसोमर्स। एस्टर, ये देखो एक हो गया, 3 बचे, तो 3 को लिखने का क्या तरीका, 0 + 3, 1 + 2, 2 + 1, तो 0 + 3 यानी 1 यहां पर, 3 यहां पर, तो 3 यहां पर आएंगे तो क्या होगा, ये देखो ये भी हो गया, सॉरी Cl लिख दिया, ये भी हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए बताओ, मेटामर, मतलब ये दोनों बन गए। अब 1 + 2 और 2 + 1 प्लस, ठीक है बेटा। अब देखो एमाइंस, देखो अब एमाइंस करते हैं। ये देखो, तो पहला भाई मिथाइल इथाइल अमाइन, और दूसरा देखो भाई C2H5N, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा, तो देखो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, और ये देखो क्या हो गया 2 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। इसी तरह देखो C3H7N, तो देखो NH2 लगाया, 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन को लगाने के 2 तरीके, 1 2। अब देखो इनमें से कई बार बता चुका हूं, सारे के सारे क्या है, पोजीशन आइसोमर, चेन तो है नहीं, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, चेन नहीं है। ये एग्जांपल हमने कई बार किया है, क्योंकि देखो ना 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, चेंज क्या हो रही है, पोजीशन। ठीक, तो ये तो क्या हो गई 1 डिग्री अमाइन। अब देखो 2 डिग्री अमाइन, तो फिर वही बात, 3 कार्बन है तो एक तरफ 2 होंगे, एक तरफ 1 होगा, और 3 डिग्री अमाइन में एक ही केस बनेगा, 1 1 1। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजीशन, और ये तीनों आपस में क्या हो गए बताओ, फंक्शनल आइसोमर्स। ये देखो इसी तरह फिर C4H9N, तो फिर वही बात, NH2 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बनेगी। अब यहाँ 4 कार्बन आएंगे, तो 4 कार्बन को लगाने के कितने तरीके होते हैं याद करो, आपको इतनी बार बताया, 4 आइसोमर्स बनेंगे। 2 डिग्री अमाइन, तो
2 डिग्री अमाइन करना है, तो या तो 2 + 2 करोगे, 2 कार्बन इधर 2 इधर, या तो 3 + 1 करोगे। तो देखो 3 इधर, तो 3 इधर के कितने तरीके, 2 तरीके, ये देखो। फिर देखो 3 डिग्री अमाइन, एक ही तरीका बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपस में क्या होंगे फिर, मेटामर्स, और ये आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। ये H11 होना चाहिए बेटा, H11, ये H9 होना चाहिए, और ये 7 होना चाहिए, ये सारा ठीक है। हेडिंग लो, एरोमेटिक आइसोमर्स, एरोमेटिक आइसोमर्स। ये रुको रुको रुको, अभी एक सवाल और करते हैं, एरोमेटिक नहीं, एक सवाल पहले करते हैं, फिर एरोमेटिक करेंगे। Draw all the structural isomers of C4H7N. करो। कभी भी किसी सवाल का दिया जाए इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, DBE। देखो, अगर आप अभी तक नहीं, मैं बहुत कम टाइम दिया मैंने, अभी तक नहीं बना पाए तो पॉज करिए, फिर आगे चलिए। अब इसका DBE निकालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 नहीं 2 आ जाएगा। ऐसे सब निकाल ही लो, चलो। अच्छा, ऐसे तुम ओरली तो नहीं कर पाओगे। 2 × 4 + 2 -7 × 1 माइनस नहीं प्लस, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के लिए प्लस 1 × 1/2, कितना हुआ 8 9 10 11 11 - 7/2,
आ गया DBE2। अब DBE2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो सारा खेल बिगड़ गया। पहले तो ओपन चेन में ये बनाओ 4, ये देखो ये 4 तरीके से बनेगा। अब 2 DB यानी या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड घुमाओ, एक तरीका। दूसरा तरीका, यहां आ नहीं सकता, नहीं हाँ यहां भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? ये बन गए ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी नहीं बना सकते, जैसे ही बनाओगे गलत हो जाएगा। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड एक यहां पे बना सकते हो बस। इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहां बनाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां बना सकते हो और इधर इधर कहीं नहीं बना सकते, और इसमें भी कहीं नहीं बना सकते ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए देखो कितने बनेंगे इसमें? 4। तो ट्रिपल बॉन्ड से बने कितने? 4। अब हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। ये बेटा IIT एडवांस का भी एडवांस का सवाल है, ऐसा समझ लो। मेडिकल वाले तो इस सवाल को देखें ही ना, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेडिकल वालों को बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लालच ना करें, इस सवाल को ना करें, ठीक है? अगर देख रहे हो तो देखो, कॉपी में ना लिखना। 4 बने, ठीक है? अब हमें 2, अब देखो डाईईन बनानी है, डाईईन बनानी है, तो फिर से हम ये चारों बनाएंगे पहले। ये देखो अब ये चारों पे हमें डाईईन बनानी है। ठीक, तो डाईईन भी कैसे बनती थी? पहले देखो क्यूमुलेटेड, ये कैसी डाईईन बनी? क्यूमुलेटेड। फिर कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड में एक ही तरीका। आइसोलेटेड बन नहीं सकती क्योंकि 4 ही कार्बन है। फिर इसमें देखो ये बन नहीं सकता क्योंकि इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो इसमें डाईईन इज नॉट पॉसिबल। इसमें देखो एक ये तरीका, बस ये एक तरीका नहीं, ये तो क्या होगी? क्यूमुलेटेड। और फिर ये देखो एक ये तरीका। तो 5, 6, 7, 8, 9, तो अब ये डाईईन बन गई। अब क्या बनाओगे? साइक्लिक। तो साइक्लिक में क्या? अब एक डबल बॉन्ड अंदर आएगा, तो देखो अब साइक्लिक में भी जब भी हेट्रो एटम है तो 2 तरीके से साइकिल बन सकती है, या तो उस हेट्रो एटम साइकिल का पार्ट हो, या तो वो हेट्रो एटम साइकिल का पार्ट ना हो। तो देखो पहले केवल 4 कार्बन को हम लगाते हैं ऐसे। अब देखो ये NH2 बाहर लिखा हमने, यानी ये साइकिल का पार्ट नहीं है। तो अब देखो, अब एक DBE आ गई साइकिल से, एक DBE लाओ पाई बॉन्ड से। तो एक तरीका, दूसरा तरीका, 3 मेंबर की बनाओ। अब क्या बचा? NH2 CH3, एक पाई बॉन्ड यहां। फिर ये देखो NH2 CH3, यहां पाई बॉन्ड। फिर देखो ये NH2, ये CH3। कितना बढ़िया गेम है, देखो बिल्कुल गेम है ये यहां आ गया। फिर ये देखो ये CH3 के पास, ये NH2 के पास। ये देखो सारे डिफरेंट हैं। अभी देखिए मैंने कौन से बनाए?
बड़ा मेडिकल वालों को सख्त हिदायत है ये सवाल मत करना, जिसमें साइकिल का में नाइट्रोजन पार्ट नहीं था। अब देखो साइकिल में नाइट्रोजन पार्ट हो सकता है, ये देखो हो सकता है कि नहीं, एक पाई बॉन्ड भी आएगा, तो एक पाई बॉन्ड यहां भी आ सकता है, पाई बॉन्ड यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। पागल हो जाऊंगा बनाते बनाते मुझे लग रहा है। फिर देखो 4 मेंबर की ये नाइट्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है और डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। अब देखो एक CH3 बचा, तो CH3 यहां भी आ सकता है और CH3 यहां भी आ सकता है, ये नाइट्रोजन है, और CH3 यहां भी आ सकता है। तो कितना बढ़िया गेम है ये, खेलते चलो बस। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन पे CH3 नहीं आ सकता। नाइट्रोजन पे CH3 क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, हम बना क्या रहे हैं? ओनली 1 डिग्री एमाइन बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसमें हम क्या बना रहे थे? सवाल क्या था? ऑल आइसोमर नहीं, ओनली 1 डिग्री एमाइन। अगर मैं 2 डिग्री बनाने लग गया, तब 3 डिग्री बनाने लग गया, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं बना पाऊंगा। ये ध्यान रखना, हम बना क्या रहे हैं? ओनली 1 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री बनाओगे तो क्या ही बोलूं मैं, उसमें बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत। तो 1 डिग्री ही बना रहे हैं हम, ठीक है? या चाहोगे तो अभी मैं ट्राई भी कर दूंगा। चलो अच्छा, खेल के देख लेते हैं बनता क्या है। 2 डिग्री और 3 डिग्री भी खेल लेंगे, ठीक है? ठीक, तो अभी तो 1 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है? ये बना। अब देखो इसमें यहां CH3, ठीक, यहां CH3, ये CH3, ठीक। अब सर 3 मेंबर की साइकिल बनाओ नाइट्रोजन वाली, तो ये साइकिल में नहीं बनाऊंगा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। एक बार ये तो काम चल जाएगा, ये चल जाता है, ये चलता है, लेकिन ये नहीं चलता, ठीक है? क्योंकि ये क्या हो जाएगी? वेरी मच अनस्टेबल। इसलिए ये तो मैं एक बार फिर भी बनाऊंगा, लेकिन ये मैं नहीं बनाऊंगा 3 मेंबर वाली, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। तो देख लो भाई कितने हुए, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लेकिन देखा जाए तो सारे 1 डिग्री बने भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 2 डिग्री बन ही रहे हैं हमारे, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक। तो चलो फिर एक इस साइकिल में देखो, एक और 3 डिग्री बनाते हैं इसमें, 22 के बाद 23, ये देखो इस पे तो बनेगा नहीं, 23, 24, 25 और एक ये बन जाएगा देखो 26, ये देखो बन जाएगा 26। ठीक, तो साइकिल में तो मैंने ओपन चेन वाले वो बना दिए। अब जरा इसमें देखो 2 डिग्री बनाते हैं ओपन चेन में, तो 26 तो ये बन गए। अब 2 डिग्री बनाते हैं ओपन चेन में, ठीक है? ये तो बनाया 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 3, ठीक है? तो इसके भी 2 तरीके, ठीक। ये हो गई 2 डिग्री एमाइन ओपन चेन। क्लोज में तो मैंने हर टाइप का ही बना लिया। देखो अब क्लोज में देखो
इसमें भी बन सकते थे ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन ये भी बनेगा, देखो 15 16, ये देखो ये बना देता हूं मैं इधर 16 के बाद एक ऑप्शन ये भी बनता है, मैंने उस समय बनाया नहीं, ये देखो ये बन जाएगा। और भी बहुत बनेंगे, देखो अभी अभी इस पे तो आना बहुत दूर की बात है, अभी इतने बनेंगे मैं पागल हो जाऊंगा। देखो 16 ये बना, ये बन गया भाई। सर आप एक चीज भूल गए, क्या सर? अभी तक आपने जितने भी बनाए हैं ये सारे के सारे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाए, एक्सोसाइक्लिक वाले तो आपने बनाए ही नहीं। चलो भैया वो भी बनाते हैं। तो 26, बल्कि मैं नंबरिंग ठीक करना चाहूंगा, चलो भी बनाते हैं फिर नंबरिंग करेंगे। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, फिर ये इनामाइन भी बनेगा, ये भी बना सकता हूं मैं, फिर इस पे मैं साइनाइड भी बना सकता हूं। तो मैं केवल बना क्या रहा हूं? एमाइन, ये ध्यान रखना, इसकी केवल क्या बना रहा हूं? एमाइन, यानी ये नहीं बनाऊंगा एमाइन, ये नहीं होता, दिस इज नॉट एमाइन, ठीक है? तो मैं सिर्फ एमाइन बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये आपको बताइए ये क्या होता है? साइनाइड, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगा। और ये क्या होता है? एमाइन, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगा। अब देखो, अभी तो मैंने सारे एंडोसाइक्लिक बॉन्ड बनाए थे, अब एक्सोसाइक्लिक बनाए। एक्सोसाइक्लिक अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर? चलो इसको देखते हैं, पागल ही हो जाएंगे यार बनाने में। मैं नहीं बना रहा यार एक्सोसाइक्लिक वाला, खुद ट्राई कर देना, मेरा दिमाग। तो ये देख लो इतने सारे बन गए, इतने सारे तो मैंने, चलो अच्छा यार बना देते ही हैं, डरना नहीं, लेकिन मैं खुद ही डरे जा रहा हूँ एक्सोसाइक्लिक बनाने में। चलो लिया है सवाल तो फिर बना ही लेते हैं। कितने हो गए थे? 25, 26, 27। आओ बनाते हैं एक्सोसाइक्लिक। इन दोनों में एक्सोसाइक्लिक बनेगा नहीं कोई, क्योंकि सी डबल बॉन्ड एन लाना नहीं। अब 12वें में देखो एक्सोसाइक्लिक बनाते हैं 12वें का, ये देखो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 5 हो जा रही है, ठीक। तो 13वां देखो, 13वें का एक्सोसाइक्लिक बनाते हैं, ये देखो ये हिट है पूरा, ठीक ठीक है। पर 13, 14, 15, 16 के एक्सोसाइक्लिक यही बनेंगे। अब इसमें देखो एक्सोसाइक्लिक, ये बनेगा, एक ही एक्सोसाइक्लिक बनेगा, ज्यादा नहीं, मैं बेकार में ही डर रहा था। बस यही एक्सोसाइक्लिक बनेंगे, 27, 28, 29, ठीक है। तो ये तो बन गए अभी इसके साइक्लिक वाले और ओपन चेन वाले। अब मैं बनाता हूं ओपन चेन 2 डिग्री। तो कार्बन कितने थे? तो यही भूल गया, 4। तो 2 डिग्री के लिए एक तो ये तरीका, ठीक है, और एक ये तरीका, ठीक है। तो देखो ये देखो, जब ट्रिपल बॉन्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ, चलिए ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, 31। अब ट्रिपल बॉन्ड इसमें इधर लगाओ या इधर लगाओ, ठीक। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड तुम कहीं भी नहीं लगा सकते, तो ये बनेगा नहीं। 32। अब डाई बनाओ, इसमें डाई, ये देखो
एक ही तरीका, इसमें डाइईन, इसमें भी एक ही तरीका। बस डाइईन भी बन गई भाई। अब हम बनाते हैं ओपन चेन 3 डिग्री। इस सवाल को लेते समय मैंने इसकी नजाकत को समझा नहीं था, इसको बड़ा गेम की तरह लो इस सवाल को, वही उसी में भलाई है। अरे रुको यार, अब इसमें साइकिल भी तो बनेगा, लेकिन साइकिल वाले हम सारे बना चुके हैं। साइकिल वाले में नहीं बनाने, क्योंकि साइकिल वाले हम सारे बना चुके हैं। हमें ओपन चेन ही बनाने हैं, ओपन चेन 3 डिग्री। तो 4 कार्बन है, एक ही तरीका है ये, बस। तो बेटा आसान शब्दों में मुझे तो इस सवाल को करने में बहुत मजा आई, क्योंकि आप देखिए केवल सोचना ही तो है, गेम है बस, और कुछ थोड़ी ना है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सवाल तो आना नहीं। इट इज सिंपली अ गेम, गेम खेलते रहो इसके साथ, ठीक है। लिखिए, मैं इसको पानी लेके आता हूँ, एक तो काम करके आता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा इस सवाल में आप देखना, ऐसा तो नहीं मुझसे कोई रह गया हो, अगर कोई रह गया हो तो मुझे बताना, ठीक है। हेडिंग डालो, एरोमेटिक आइसोमर्स। एरोमेटिक आइसोमर, तो जैसे जब भी बेंजीन दिया हो तो बेंजीन में मिनिमम डीबी कितना होगा भाई, 4, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो इसका डीबी कितना हो जाएगा बेंजीन का, 4, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवाल। ड्रॉ ऑल द एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ
C8H10, C9H12, C7H8O, टू फिनाइल एथेनॉल, C8H8O, C7H9N, C6H4 CLF, C6H3 ClF2, C6H3 ClFBr। ये ओनली एडवांस, ये सिर्फ एडवांस वाले बच्चे करेंगे, मेडिकल वाले नहीं करेंगे। देखो एरोमेटिक आइसोमर में एक बताता हूँ आपको, फिर आप बनाना। C8H10, तो सबसे पहले इसका DBE निकालो। इसका DBE आ रहा है 4, निकाल के देख लेना। अगर DBE 4 आ रहा है इसका मतलब है कि केवल और केवल बेंजीन रिंग है। DBE 4 आ रहा है इसका मतलब केवल बेंजीन रिंग है, उसके अलावा कोई भी पाई बॉन्ड, कोई भी साइकिल नहीं है। अगर DBE 4 से ज्यादा आ रहा है, सपोज 5 आ रहा है, इसका मतलब एक या तो रिंग है या तो साइकिल। अब देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन कैसे लगाओगे? 2 एक साथ लगा दिए। अब देखो ऐसे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाता है इसको। तो फिर ये देखो बेंजीन में 2 एक साथ आप लगा ही नहीं सकते। ये देखो इसका नाम क्या था, याद करो, ऑर्थोजाइलिन। इसका नाम क्या था? मेटाजाइलिन। इसका नाम क्या था? पैराजाइलिन। तो आप करिए, मैं आपको पूरे 5 मिनट का टाइम देता हूं, कर डालो सारे। C9H12, ठीक है। DB निकालो इसका DB कितना है? टू इंटू 9 + 2 -12 अपॉन 2 कितना आ गया? 18, मतलब 18 19 20 20 - 12 8 अपॉन 2 4, ठीक है। तो DB हो गया 4, यानी बेंजीन बनेगा। अब 3 कार्बन है, 3 एक साथ लगाओ। N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अगर आपको याद है इसका नाम क्यूमीन होता था। उसके बाद 2 इथाइल एक साथ, ये देखो। अब मिथाइल को घुमाते चलो, इसमें शुगर नहीं पड़ी है, दे दो मुझे। ये देखो, ये बने इथाइल के साथ मिथाइल। अब 3 मिथाइल, तो 1 2 3
अब देखो ये बन गया। अब इसको और घुमाओगे अगर तो ये, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। क्यों? ये किसके जैसा है? सेम है 6। देखो है कि नहीं? अब बताओ 8 और 7 सेम है कि अलग अलग? बताओ। जब भी दिक्कत हो नंबरिंग का सहारा लो। 1 2 3 4 तो 1 2 और 4 पर है, 1 2 3 4 1 2 और 4 पर है, तो ये भी नहीं बनेगा। ये क्या हो गया? सेम है 7th। ठीक, ठीक है। अब देखो अगला क्या बनेगा? एक ही बनेगा, मेसिटाइलिन। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था मेडिकल के लिए भी, बना लीजिए। सर ये सब तो हमसे बन ही नहीं रहे, नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, धीमे धीमे बनेंगे। ठीक है, C7H8O पहले क्या करोगे भाई? डीवी निकालोगे। C7H8O, ठीक। डीबी कितना होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1, ऑक्सीजन का लेते नहीं, तो ये डीबी इसका कितना आ गया? 4। डीबी 4 आ गया, यानी कोई भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो, तो अल्कोहल ईथर है। तो देखो अल्कोहल याद करो, इसको क्या बोलते थे? क्रीसरॉल। तो ये 3 आइसोमर हो जाएंगे। 3 आइसोमर कैसे? अरे यार, एक ऑर्थो पे है, एक मेटा वाला, एक पैरा वाला। अब बार बार बनाने की जरूरत तो है नहीं, ये ऑर्थो वाला है, ठीक। बस। और ये देखो, ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स, है ना? ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या है बताओ? एरोमेटिक अल्कोहल। और ये क्या थे? फिनॉल्स। तो ये तीनों और ये आपस में क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। याद करिए, इसमें एक ही बनेगा, इसमें 3 आइसोमर, इसमें एक। अब ईथर बना लो, एक ही ईथर बनेगा। ये देखो, याद करो, इसका नाम क्या होता था? एनिसोल। और ये भी इसके साथ क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया डी वाला। देखिए अभी तक अगर आप ट्राई नहीं कर पाए, चलो थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, करो। इसीलिए पे मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। करो।
देखिए 2 फिनाइल इथेनॉल, ये हो गया 2 फिनाइल इथेनॉल। ये देखो ये अल्कोहल है, इसके सारे आइसोमर बनाने हैं। ये कैसा अल्कोहल है? एरोमेटिक अल्कोहल। तो पहले तो फिनॉल वाले बना लो, दोनों कार्बन एक साथ। अब इसमें भी ऑर्थो मेटा पैरा 3 आइसोमर बन जाएंगे। ये बताओ, 2 कार्बन इथाइल की तरह आ गए फिनॉल में। फिर ये देखो, एक कार्बन यहां पे, इस कार्बन को घुमाते चलो, ये यहां आ गया। ये तो फिक्स रखा, इसको घुमा रहा है, यहां आ गया। फिक्स रखा, इसको घुमा रहे हैं, ये यहां आ गया। इसको फिक्स रखा, ये देखो। तो अगर हम बोले पहला ये और 3 ये, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथे आइसोमर ये, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये 8वां नहीं होगा। क्यों? ये सेम एज 5th हो जाएगा। देखो, नहीं, सेम एज 5th भी नहीं होगा, ये अलग है। खुद देखो, देखो इसमें OHCC आ रहा है और इसमें COHC आ रहा है। देखो अलग अलग है, सेम नहीं। ठीक, अब देखो, तो ये तो बन गए क्या? फिनॉल वाले अल्कोहल। अब ईथर बनाओ, ईथर बनाओ। अब ईथर में एक तो ये बनेगा ईथर, ठीक, O इसी से जोड़ा हुआ है। दूसरा ईथर क्या बनेगा? एक कार्बन यहां रखा और यहां घुमाते चलो, तो फिर इसमें 3 बन गए। ऑर्थो मेटा पैरा, बोलो भाई, ये हो गए 10, 11, 12 बन गए कि नहीं बन गए? ठीक, तो ये बन गए फिनॉल वाले ईथर। अब इसकी बात करते हैं, इसके मिलते जुलते। अब ये देखो, OH यहां भी आ सकता है कि नहीं भाई? और ईथर बनाना है तो देखो ये बन सकता है। ठीक, तो हमारे कितने आइसोमर बन गए भाई? टोटल 14। ठीक है, ये भी मेडिकल वालों के लिए टफ था। अगला करते हैं। फिर वही बात, अगर आप नहीं कर पाए अभी तक, पॉज करिए, तसल्ली से ट्राई करिए। देखो भाई, देखो C8H8O,
ठीक है, dV निकालो, 2 इंटू 8 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 8 अपॉन 2, तो 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 8, dV आ गया 5। यदि बेंजीन रिंग के अलावा एक डबल बॉन्ड और है तो एक ही ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा किस पे, एल्डिहाइड और कीटोन पे। तो एल्डिहाइड बनानी है तो एक ही एल्डिहाइड बनेगी, ये देखो, इसके अलावा एल्डिहाइड बन नहीं सकती। कीटोन बनाना है, नहीं एक एल्डिहाइड ये बनेगी, और फिर ये देखो, ये घुमाते चले जाओ, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये एक आइसोमर, ये 2 3 4, कीटोन बनाओ, एक ही कीटोन बनेगा, ये देखो, याद करो इसका नाम क्या था, एसीटोफिनोल, ठीक है, एसीटोफिनोल, ठीक। फिर अब क्या बनाओ, 6 तो ये है ही, अब 2 में अब देखो क्या बनाओगे, अल्कोहल विद पाई बॉन्ड, तो या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, ये दोनों ही अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों ही क्या है, इनॉल है, इसीलिए दोनों ही क्या है, अनएक्सेप्टेबल, ठीक। अब देखो और क्या बन सकता है, ईथर, तो एक ये ईथर बन सकता है, देखो बन सकता है, और अगर ये ईथर बनाने की कोशिश करोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, क्योंकि एक अनसैचुरेशन तो है ही, तो ये तुम बना नहीं सकते। एक और ईथर बन सकता है, कौन सा, ये देखो, साइकिल में आ गया ये, एक अनसैचुरेशन आ गई, 3 मेंबर के रिंग में ऑक्सीजन आ ही सकता है, तो कितने आइसोमर हो गए भाई इसके, 6 7, ठीक। अब देखो C7H9N, C7H9N, dV निकालो, तो 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 2, कितना हो गया ये, 14 15 16 17, 17 माइनस 9 अपॉन 2 8 अपॉन 4 आ गया, यानी ये सिंपली कोई अनसैचुरेशन नहीं है, सिर्फ बेंजीन रिंग है। तो पहले बनाई 1 डिग्री है बनी, तो ये देखो ये CH3 है तो 3 बन जाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, 1 2 3, 3 बन गए, ऑर्थो मेटा पैरा, 1 डिग्री अमाइन, ये देखो एलिफेटिक अमाइन बन गई 1 डिग्री, तो ये हो गया। फिर देखो टू डिग्री अमाइन, ठीक। अब ये देखो, फिर इसका जनरल टाइप आपको बताता हूँ।
ये देखो C6H4ClF, ठीक है, C6H4ClF, dB निकाल लो 4 ही आएगा। तो देखो एक तुमने Cl लगाया, अब यहां पे F आ सकता है, यहां पे F आ सकता है, यहां पे F आ सकता है, तो 3 आइसोमर बन गए। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये टाइप कौन सी थी, C6H4XY, 2 थे तो कितने आइसोमर बने, 3, ठीक। अगला देखो C6H3ClF2, तो Cl है, Cl फिक्स रखो, एक F फिक्स रखो। अब ये F घुमाते चलो, तो 1 2 3 4 हो गए। फिर देखो Cl, ये देखो 5, इसको घुमाओ 6। अब अगला यहां लाओगे अगर, तो बताओ ये सेम हो जाएगा। ये देखो 1 2, इसमें कितने आइसोमर बने थे, 3, इसमें कितने हो गए, 3 4 5 6 7, सातवां देखो किसके जैसा है, किसी के जैसा तो नहीं है, खुद बताओ। ये देखो 1 2 3 4, 1 और 4 पे Cl और 1 और 4 पे F और 2 पे Cl, 1 2 3 4, ये देखो ये किसके जैसा हो गया, सेम एज Cl। तो अगर हम बोले कि C6H3X2Y, तो कितने आइसोमर, 7 आइसोमर। देख लो कहीं मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। सात बन गए, ठीक। अब ये सिर्फ एडवांस का सवाल है, तो मैं बोलूंगा मेडिकल वाले ना करें, ठीक है। और मैं ये सवाल करा के फिर वीडियो बंद भी कर दूंगा, तो मेडिकल वाले छोड़ दें इसको, और जो होमवर्क दूंगा वो भी एडवांस के लिए दूंगा। इसमें देखना कोई रिपीट हुआ हो तो बताना मुझे, लास्ट वाले में जो भी अभी मैंने कराया। C6H3ClFBr, मैं तो बोलूंगा इसको पॉज कर दो और इसके साथ खेलो, ठीक है ना, अच्छे से खेलो, और फिर जब हो जाए फिर देखना, क्योंकि ये टफ है। Cl को फिक्स किया, मैं अल्फाबेटिकली चलूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो मुझे, ठीक। ClBr फिक्स, F को घुमाया, ClBr फिक्स, F यहाँ आया,
ये बड़ा मेडिकल के लिए बिल्कुल नहीं है। एफ यहाँ आया, CLBR फिक्स, एफ यहाँ आया। ठीक, अब क्या करो, CL है, इन दोनों को रिवर्स करो, CL के पास F रखो, अब BR को घुमाओ, ये देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, बताओ मुझे। देखो ये दोनों सेम बने, ये देखो सेम एज फोर्थ, ये देखो PRCLF, PRCLF, ठीक। और देखो कोई भी सेम नहीं है, ठीक। तो पहले CLBR रखा, इसको घुमाया, फिर इन दोनों को रिवर्स करा, इसको घुमाया। बेटा ये हार्डकोर एडवांस का सवाल है। अब देखो इस वाले को फिर से लेंगे CL, अब एक का गैप बनाया BR, अब फिर से F को घुमाओ, CL BR F, CL BR F। अब देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, ये दोनों मुझे सेम लग रहा है। देखो ये देखो नंबरिंग करके देखो, ये आ गया सेम एज 7, ठीक। अब हम क्या करेंगे, CL यहाँ रखो, F यहाँ रखो और BR को घुमाओ, ये देखो BR F, बहुत मजेदार है वैसे ये। तरीका मैंने आपको सिखाई दिया सोचने का, ये देखो। अब मुझे बताओ कोई सेम आया क्या, ये देखो सेम आ गया, ये किसके जैसा है, ये दोनों सेम है, तो ये हो गया सेम एज 9। अब ये बताओ ये F कहां से आ गया, BRCL, ये F होना चाहिए था। अब बताओ ये किसी के साथ है, कोई कॉमन है, ये वाला जो 12वां मैंने बनाया, देखो ध्यान से कि CLBR आसपास हो पहले तो, और F दूर हो, ठीक है। CLBR आसपास हो और F दूर हो, ये देखो ये थर्ड जैसा है, कैसे, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है, सेम एज, ठीक। और ऑप्शन ही नहीं बना, सामने आने का एक ऑप्शन है लेकिन वो ऑलरेडी कवर हो ही चुका है कि CL और BR आमने सामने, ठीक है। तो एक बार हमने ऐसे करके ले लिया, एक बार ऐसे करके ले लिया, तो ये बन गए। तो सर ये तो बड़ा ही कठिन सवाल था, बड़ा मजेदार तो था। X Y Z इसके याद रखो, 10 आइसोमर होते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, तो एक और करते हैं, चलो C6H2 ClF3, करो।
देखो Cl FFF, ठीक, दूसरा Cl FFF, Cl FFF, ठीक, ये हो गए 3। अब देखो चौथे के लिए तरीका क्या है कि इसको फिर एक नीचे शिफ्ट करो, FFF, बताओ ये कभी आया है? नहीं। अब इसको इधर ले जाओ, FF, इसको एक शिफ्ट इधर ले गए, F, तो बताओ ये भी अभी तक नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब इसको तो फिक्स रखा, अब देखो तरीका क्या है। सबसे पहले हमने ये 3 फिक्स रखे, इसको घुमाया, ठीक, 3 बने। फिर हमने क्या किया, इसको आगे कर दिया, अब ये फिक्स, अब इसको घुमाया, ठीक है, इसको घुमा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको एक और आगे शिफ्ट करेंगे, इस F को, ये देखो। अब बताओ ये बन चुका है कि नहीं बना है, ये बड़ा दिमाग से देखना पड़ेगा। इसके जैसा हो सकता है, चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये देखो सेम आ गया। ये प्योरली एडवांस का सवाल है, तो ये क्या आ गया, सेम एज सेकेंड, ठीक। अब देखो और सोचो कोई बन रहा है? एक ये बनेगा, और मेरी समझ में नहीं बन रहा है, ठीक है। एडवांस के लिए क्वेश्चन लिखो, होमवर्क फॉर एडवांस। ड्रॉ ऑल द डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ नेप्थलीन और बाइफिनाइल। डाइब्रोमो मतलब 2-2 Br, मतलब कि जैसे ये देखो, ये भी बेटा मेडिकल को तो बिल्कुल नहीं छूना है, तो जैसे एक तरीका ये हो गया, एक Br, समझे ना। तो ये हो गया डाइब्रोमो डेरिवेटिव किसका, नेप्थलीन का। तो डाइब्रोमो डेरिवेटिव करने किसके, नेप्थलीन और बाइफिनाइल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 4 आइसोमर थे वो मेरी तरफ से खत्म हो गए, मतलब जो नॉन इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट था वो खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट से अगले लेक्चर से, ठीक है बेटा, थैंक यू।